अस्सलाम वालेकुम आइल्स कैंडिडेट, दिस इज़ उस्मान योर आइल्स इंस्ट्रक्टर। अगर आप जुलाई में IELTS टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो स्पीकिंग क्यू कार्ड शेयर करने जा रहा हूँ जो जुलाई में होने वाले आइल्स टेस्ट के अंदर आ सकता है। इस स्पीकिंग क्यू कार्ड में आपने बात करनी है किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसे आप फ्यूचर में सीखना पसंद करेंगे। आपने बताना है वो सब्जेक्ट कौन सा है, आप कहाँ और कैसे उसको सीखेंगे, आप क्यों सीखना चाहेंगे, और अगर कोई मुश्किल पेश आई उसको सीखने में तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो ये क्यूज़ हैं जिन पे आप अपने आंसर में इनको एड्रेस करेंगे। तो इसके आंसर से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आप घर बैठकर आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आइल्स की तैयारी करवा रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो भी कर दें। लेट्स आंसर दिस क्यू कार्ड। तो जैसा कि आपको पता है, आइल्स स्पीकिंग का सेकंड पार्ट में आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें टॉपिक लिखा होता है। टॉपिक को समझने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है और उस पर बोलने के लिए 1 से 2 मिनट आपको दिया जाता है। आपने इसमें आंसर इंडिपेंडेंटली देना है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता और बैंड में इसका अपना शेयर है। आपका जो आंसर होगा वो वेल निट होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, उसकी प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और कंक्लूजन होना चाहिए ताकि आपको इसमें जो बैंड है वो मिल सके। आप इसको आंसर कैसे देंगे, ये वीडियो एज ए सैम्पल वीडियो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जिस सब्जेक्ट को मैं आंसर एड्रेस करने जा रहा हूँ वो भी एक सैम्पल है। आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो एक स्टैंडर्ड लाइन है, आप इसमें बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल ये फ्यूचर के बारे में आपने फ्यूचर में करना है तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं, इफ़ आई गेट अ चांस टू लर्न सम सब्जेक्ट इन द फ्यूचर इट विल डेफिनेटली बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि अगर मैंने फ्यूचर में मुझे अगर मौका मिला किसी सब्जेक्ट को सीखने का तो ये डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने एज ए सैम्पल लिया यहाँ पे क्योंकि ये आज बहुत फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है आज के दौर में और फ्यूचर में इसमें बहुत सी प्रोग्रेस होने जा रही है। अब भी कोई भी सब्जेक्ट, आप चाहे इंग्लिश ले लें, मैथ्स ले लें, आप केमिस्ट्री ले लें, फिज़िक्स ले लें, कोई सी भी सब्जेक्ट को आप अपने आंसर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब आपने बताना है आप कहाँ पे और कैसे उसको सीखेंगे। इट मीन्स कि आपको किसी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि मैं फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई विल लुक फॉर सम रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट्स, कि मैं किसी अच्छे मशहूर इंस्टीट्यूट को ढूंढूंगा विच मस्ट हैव एबल टीचिंग स्टाफ, कि जिसके पास एबल टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। I will also talk with the former student of that institute before taking admission in that, कि मैं उस इंस्टीट्यूट के जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करूँगा इससे पहले कि मैं उसमें एडमिशन लूँ। इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ देयर टीचिंग, कि मुझे उनकी टीचिंग की इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि वो किस तरह टीच करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। आपने इस तरह बता दिया कि आप कहाँ पे वो सीखेंगे, कि वो कोई इंस्टीट्यूट होगा, रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट होगा। आप कैसे सीखेंगे, आप उस इंस्टीट्यूट के जो साबिक स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे। तो ये आपने बता दिया कि आप किस तरह सीखेंगे। अब आप बताएंगे कि आप क्यों सीखेंगे, वाई यू आर गोइंग टू लर्न दैट सब्जेक्ट। तो आप इसमें आंसर इस तरह इसको एड्रेस कर सकते हैं, एज यू नो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ is influenced by artificial intelligence. For example, take the information technology industry. Artificial intelligence has completely changed this industry. Now the robots are playing important role in this industry. Therefore, learning this subject will open new job opportunities for me. इसमें आपने बता दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप क्यों सीखना चाह रहे हैं। आपने बता दिया कि आज की जो ज़िंदगी है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में अपना रोल प्ले कर रही है। इसमें आपने एक मिसाल भी दे दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। लिहाजा आपने बता दिया कि अगर मैं इसको सीख लेता हूँ तो फ्यूचर में मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ शोबों में मिल सकती हैं। तो ये आपने इस तरह एड्रेस कर दिया। अब आखिरी क्यू को आपने एड्रेस करना है और साथ आपने इसको कंक्लूड भी करना है। तो आप इस तरह कहते हैं, however I know that there will be
मच डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। क्या आपने बता दिया कि मैं जानता हूँ कि बहुत सी मुश्किल होगी मुझे इस सब्जेक्ट को समझने में, एज़ आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन मैथ्स, कि मेरा मैथ में बैकग्राउंड नहीं है। बट आई एम रेडी टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द इंट्रिकेसीज इन दिस सब्जेक्ट, कि मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए ताकि मैं समझ सकूँ वो तमाम इंट्रिकेसीज को इस सब्जेक्ट के अंदर। In the end, I can say that artificial intelligence will be my favorite subject to learn if I get a chance in the future. तो इस तरह आपने कंक्लूड भी कर दिया कि अगर मुझे आखिर में मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई मौका मिला तो किसी सब्जेक्ट को सीखने का, तो वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। इस तरह आप इस क्यू कार्ड को एड्रेस कर सकते हैं। आई होप कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ में मैं रेगुलरली आइल्स के रिलेटेड मटेरियल पोस्ट कर रहा हूँ। स्टे कनेक्टेड फॉर लर्निंग मोर। थैंक यू।